प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं आशीष जॉन, प्रोप्राइटर यूनिवर्सल डॉग केरल गोरखपुर से। और यदि अभी तक आप एक ऐसा पपी अपने घर में खरीद के ला चुके हैं जो 3 महीने से कम का है और बेसिक पपी है, छोटी उम्र है, उसकी एज छोटी है, बहुत कंफ्यूज है आपकी बचपन में कैसे क्या खिलाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारीगर साबित होने वाला हो सकता है। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 महीने से कम के पपीज का रख रखाव क्या है, मेंटेनेंस क्या है, क्या खिला सकते हैं, क्या दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स क्या दे सकते हैं, फूड क्या दे सकते हैं, सारी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा ले ताकि जो इन्फॉर्मेशन, जो वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं वो आपको टाइम टू टाइम पहुंचने वाली हो पाए। मित्रों इस समय देखिए हमारे पास छोटा पपी लगभग 1 मंथ की एज का पपी है और ये अभी मदर फीडिंग पे है, पर हम इसको वीडियो में इसलिए लाए हैं ताकि हम आपको बता पाए कि अगर इतना छोटा भी आपका पपी है और आप बहुत कंफ्यूज है कि हम क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या डाइट होनी चाहिए, तो सारी वीडियोस में हम इन वीडियोस में आपके कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। मित्रों जी हाँ मित्रों, यदि आप कोई छोटा पपी अपने घर पे लाते हैं तो सबसे पहले उसको देखना है कि उसका जो है बॉडी डिवर्मर हुआ है कि नहीं। बॉडी डिवर्मर मतलब पेट के कीड़े के मारने को प्रोसेस को डिवर्मिंग कहते हैं। और जो भी डिवर्मर होता है, देखिए इस समय हमारे पास ये डिवर्मर है और ये डिवर्मर होता है, पेट के कीड़े को मारने का काम करता है। और जब भी कोई छोटा पपी लेके आए तो ब्रीडर से या जिससे आप खरीदे हैं, आप उसे जरूर एक बार पूछें कि इसके डिवर्मिंग हुआ है कि नहीं। यदि नहीं हुआ है तो उस डिवर्मर को जरूर आप खरीदें। और शरीर के वजन के अनुसार अगर पपी आपका 2 किलो का है तो 2 ml पिलाएंगे, 3 किलो का है तो 3 ml पिलाएंगे। और ये 3 महीने की उम्र तक हर 15-15 दिन के जो है दौरान में देना है। हर दिन नहीं चलाएंगे क्योंकि हर दिन चलाएंगे तो उससे किडनी पे भी इसकी इफेक्ट कर सकता है। तो डीवर्मर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे प्रमुख चीज है कि जब भी आप कोई भी डॉग पपी खरीद के लाए तो उसको डीवर्मिंग जरूर कराएं, पेट के कीड़े को जरूर मारे, क्योंकि आप उसे लाखों रुपए का भी फूड खिला लेंगे और उसके पेट में कीड़ा है, पेट के कीड़ा मरा नहीं है, तो आने वाले समय में वो बीमार पड़ेगा। और जो भी खाना आप उसको खिलाएंगे, जो भी डाइट देंगे, जो भी खुराक आप उसको देंगे, वो उसके शरीर में नहीं लगेगा। इसलिए जरूर हर 15-15 दिन के अंतराल पे 3 महीने की उम्र तक आपको इस डिवर्मर को चला। 3 महीने के बाद भी चलाना तो जीवन भर है, पर 3 महीने के बाद इसको देने का शेड्यूल बदल जाता है। तो ऐसे क्यूट से पपीज को जब आप लेके आए, छोटे पपीज हैं, तो उसको डीवर्मर चलाए, डीवर्मिंग जरूर करें, जिससे कि उसके पेट में कोई कीड़ा ना हो और उस खाना खुराक जो भी आप खिला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, वो उसको शरीर में लगे। दूसरी सबसे मुख्य चीज आती है कि मित्रों की हम उसे भोजन क्या दें। तो भोजन में जैसे इंसान के बच्चों जब छोटे होते हैं और 6 महीने से कम के होते हैं तो उन्हें हम लोग सेरेलैक चलाते हैं, नेस्ले कंपनी का सेरेलैक आता है। वैसे ही डॉग में भी सेरेलैक आते हैं जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इस समय हमारे पास फोकस का देखिए पप बूस्टर है, ये एज अ मिल्क रिप्लेसर के तौर पे काम करता है, एज अ सेरेलैक आप इसे कह सकते हैं। इसे गुनगुने पानी में बनाएंगे, दूध बिल्कुल भी अपने पपी को नहीं देंगे। दूध देने से आपकी पपी की सेहत पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, लूज मोशन कर सकता है वो और वॉमिटिंग कर सकता है। इसलिए हम गुनगुने पानी में उसको बनाएंगे और जब भी आप जितना बड़ा डॉग होगा जिससे भी आप खरीद रहे हैं या वेटनेरियन से उसका डोज पूछ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको देंगे जितना वो डाइजेस्ट आसानी से कर पाए। तो गुनगुने पानी में हम इस पाउडर को मिलाएंगे, एज अ मिल्क तरीके से उसको बना लेंगे। उसके बाद अलग अलग कंपनी का देखिए मित्रों स्टार्टर डॉग फूड आता है। देखिए इस समय हमारे पास जिप्पी का स्टार्टर डॉग फूड है और इस समय हमारे पास फोकस का डॉग फूड है। स्टार्टर है, स्टार्टर मतलब फूड फॉर स्टार्टिंग स्टेज। जी हाँ मित्रों, जो 3 महीने से कम के डॉग पपी होते हैं उसको यदि हम कोई डॉग फूड खिलाते हैं तो उसका जो स्टेज होता है वो स्टार्टिंग एज में आता है। इसलिए इस हर फूड के जो है नीचे आपको मेंशन किया होगा स्टार्टर, चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे AXYZ किसी भी कंपनी को आप देखेंगे तो नीचे उसके मेंशन किया होगा स्टार्टर। तो ये स्टार्टर आप 3 महीने से कम के बच्चों को चलाया जाता है जब भी आप डॉग पपी लें। और उसको पानी में बॉयल करने के बाद जब आप इसको एज अ मिल्क रिप्लेसर की तरह, सेरेलैक की तरह बना लेंगे, गुनगुने पानी में जो है इसको पाउडर फॉर्म है ये, इसको मिला के बनाने के बाद जो है 10 से 15 दाने, 20 दाने जो वेट होगा पपी का आपके और जो एज होगा उसके अकॉर्डिंग आप बात करके अपने वेटनेरियन से या जिसने आपको सेल किया उससे बात करके आप इसी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इतने छोटे पपीज को 15 से 20 दाना, 25 दाना चला सकते हैं आराम से। तो इसमें से निकाल के आप उन्हें पानी में 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे फूलने के लिए, ताकि फूल के जब वो मोटा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप उसे इजिली आपका पपी उसे डाइजेस्ट कर लेगा और बहुत ज्यादा चबाने की या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बॉडी के उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को लोड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी से चबा लेगा। तो कभी लूज मोशन, वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी या चांसेस नहीं बनेंगे। तो ये जो डॉग फूड होता है, स्टार्टर हो गया, उसको आप सेरेलैक में मिला के बहुत आसानी से दे सकते हैं। पानी को गर्म कर लेंगे, गैस से उतारेंगे,
उसमें सेरेलैक मिलाएंगे, ये पप बूस्टर पाउडर मिलाएंगे। उसके बाद उसमें क्वांटिटी के हिसाब से जितना आपका पपी डाइजेस्ट कर पाए वो आप ये स्टार्टर दाना को मिलाएंगे। ऐसा दाना फॉर्म में होता है, फूड फॉर्म में होता है, इसको आप मिला के दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी है बचपन में। उसके बाद अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्स में हमें लीवर टॉनिक, मल्टीविटामिन और कैल्शियम, ये तीन चीज बहुत जरूरी होता है अगर आपका पपी 3 महीने से कम का है। बुनियाद आपको उसकी मजबूत रखना है और आपको चाहा है कि भाई बड़ा हो कि मेरा पपी बहुत सेहतमंद जीवन को जिए, किसी भी न्यूट्रिशंस की उसके बॉडी में कमी नहीं है। तो आज के जो डे टू डे लाइफ के जो हमारे फूड्स हैं मित्रों, चाहे वो ह्यूमन में ही क्यों ना हो, हम इंसानों में क्यों ना हो, चाहे जानवरों में हो, कहीं ना कहीं भारी मात्रा में न्यूट्रिशंस की कमी आती है। तो उस न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने के लिए हम ये 3 टॉनिक इस समय हमारे पास है। लीवर टॉनिक, सबसे पहले हम बात करेंगे लीवर टॉनिक के ऊपर मित्रों। लीवर टॉनिक किसी भी डॉग पपी का जो मरने का सबसे ज्यादा कारण होता है वो लीवर फेलियर होता है। तो बचपन से ही जब हम डॉग पपी को खाना दे तो उनके खाने में मिला के भी हम 2 से 4 बूंद इतने छोटे पपीज को दे सकते हैं, आराम से 2 से 4 बूंद दे सकते हैं, जिससे कि उसका लीवर मजबूत रहेगा और उसको भूख भी लगेगी, उसकी बॉडी की स्टेमिना भी बरकरार रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका बहुत बढ़िया से काम करेगा और उसको भूख लगने का भी काम करता है ये। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे मल्टीविटामिन का। जी हाँ मित्रों, बॉडी में जब विटामिन की कमी होती है तो अलग अलग तरह की बीमारी पपीज को घेर लेती है, बीमार पड़ता है। जब मौसम बदलेगा बीमार पड़ जाएगा, छोटा इन्फेक्शन बाहर से लग गया, टहलाने चले गए तो बीमार पड़ गया। तो विटामिन की कमी कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी इम्पैक्ट करती है और पपी मोटा तगड़ा नहीं हो पाता, एक हेल्दी सुडौल शरीर का मालिक नहीं हो पाता है। तो जरूर से आप ये मल्टीविटामिन चलाएंगे। ये भी 2 से 4 बूंद आप इतने छोटे पपीज को खाने में भी मिला के दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं। एक बार वेटनेरियन से जरूर सलाह करेंगे क्योंकि बॉडी वेट और एज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है डोजेस के अनुसार। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डमी डोज के अनुसार बता रहे हैं कि 10 से 15 बूंद आप इन्हें खाने में भी मिला के दे सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इन्हें दे सकते हैं। इससे विटामिन की जो कमी है, जो न्यूट्रिशंस पपी के बॉडी में जिसकी कमी है, वो प्रॉपर अमीनो एसिड की मात्रा, विटामिन की मात्रा को ये पर्याप्त करेगा। उसके बाद जो तीसरा बहुत जरूरी और मुख्य चीज है वो कैल्शियम है मित्रों। जी हाँ मित्रों, जब भी मीडियम साइज या लॉन्ग साइज का डॉग ब्रीड लेते हैं तो उसमें हमेशा अमूमन कैल्शियम की बहुत भारी कमी देखने को मिलती है, जिससे कभी कभी पैर टेढ़े हो जाते हैं, बोन वीक हो जाता है, पपी बहुत सुस्त रहने लगता है और उसको कैल्शियम की कमी होती है। इस केस में हम इस एज ए कैल्शियम को भी हम चलाएंगे 2 से 4 बूंद। इसको भी अकॉर्डिंग टू वेट उसको दिया जाता है। वेटनेरियन से सलाह मशवरा करके आप जरूर इसे खरीदें और जरूर अपने पपी को दें। यदि छोटा पपी है तो कैल्शियम की भी बॉटल चलानी आपको बहुत जरूरी है। ये 3 महीने तक का डाइट बता रहे हैं। उसके बाद मित्रों कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है जो हमेशा हमें अपने घर में पपी यदि आप खरीदे हैं तो उसके साथ रखें। जैसे ये ज़ाइमोपेट, देखिए ज़ाइमोपेट इस समय हमारे पास है। ये ओनली स्पेशली फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है। यदि आपका डॉग पपी खाना नहीं पचा पाता है, बार बार उल्टी कर देता है, लूज मोशन कर देता है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम उसका वीक है, तो आप खाने के बाद 2 से 4 बूंद इसको अपने वेटनेरियन से सलाह मशवरा करके दे सकते हैं, क्योंकि ये पपी की बॉडी को उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और उसके पाचन तंत्र को बहुत जबरदस्त करेगा, जिससे वो पचाने की क्षमता आपके डॉग पपी की बहुत जबरदस्त होगी। तो इसे भी अपने साथ रह सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे मेरे बगल में देख रहे होंगे ग्रिप्टॉल एन। ये ग्रिप्टॉल एन जो है ये एक तरह से उनके लिए लूज मोशन की दवा होती है। अगर स्टूल पतला पास हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहा है, उस कंडीशन में आप अपने वेटनेरियन से सलाह मशवरा करके इसका डोज डिसाइड करके दे सकते हैं। ये भी एक ऐसी इमरजेंसी दवा है जिसे आपको अपने घर में बहुत रखना जरूरी है, ताकि रात बिरात कभी भी आपके डॉग पपी की तबीयत खराब हो तो आप अपने वेटनेरियन से सलाह मशवरा करके आप ये ग्रिप्टॉल एन लूज मोशन की दवा भी चला सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है मित्रों कि 3 महीने से पहले जो है डॉग पपी को नहलाना से बहुत बचना चाहिए। नहलाना नहीं है आपको, क्योंकि इस समय बॉडी जो 3 महीने से कम की पपीज की बॉडी होती है वो बहुत वीक होती है और कहीं ना कहीं नहलाने की वजह से इनके बॉडीज में असर पड़ता है और ये कहीं ना कहीं फीवर का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम का शिकार होते हैं, बीमार पड़ते हैं, निमोनिया जैसी बीमारी इनको हो जाती है। इसलिए हमेशा हम 3 महीने से छोटे पपीज को ड्राई बाथ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये ड्राई बाथ हमारे पास है, ये एज अ फोम सोल्यूशन पे है, इसमें से फोम निकलेगा। देखिए मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये फोम आपको निकला। ये निकालने के बाद आप पूरे डॉग पपी की बॉडी एरिया में बहुत आसानी से लगा के इसको रब कर देंगे। रब करने के बाद इसे आपको पानी से धोने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से रब करेंगे। रब करने के बाद आप तौलिया से पोंछ लेंगे, तो इसे वाटर सप्लीमेंट्स की नहीं जरूरत पड़ती है। बिना पानी के भी जो है
ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके डॉग की पपी का हाइजीन मेंटेन रखेगा और आपके डॉग पपी को साफ रखने का काम करेगा। तो ऐसे इजी फॉर्म भी जरूर, डॉग फॉर्म भी या ड्राई बाथ भी अपने डॉग पपीज के लिए जरूर आप खरीदे जब भी आप पपी खरीद रहे हैं, ताकि पानी से कांटेक्ट कराने की जरूरत ना पड़े और प्रॉपर हाइजीन भी आपके डॉग पपी का मेंटेन रहे। मित्रों, और भी तमाम बातें हैं जो आप फोन कॉल के माध्यम से हमसे कर सकते हैं। ये जो बेसिक जानकारी थी हमने आपको बता दिया। यदि आप एक डॉग पपी लेके आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं किस तरह से पाले, परेशान हो रहे हैं किस तरह से उसका रख रखाव करें, तो ये जो बेसिक जानकारी थी हमने आपको दे दिया। ऐसी शानदार जानकारी के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं वो आपको समय से समय पहुंचने वाली हो सके। मित्रों, आप सबों का